जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के आज हम लोग सेट नंबर 18 को स्टडी करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के डाल दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यह बुक जो है यह बिहार एसएससी परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन ये बुक है। आप इसे ज़रूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इस बुक का पूरा पीडीएफ यानी कि फुल पीडीएफ इस बुक का मैं कल से परसों तक में मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बुक काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ज़रूर इसको लगाइएगा। और साथ ही में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बुक कल या आज 18 का कवर करेंगे, कल 19, परसों 20, यानी परसों ये बुक ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम नंबर 2 भी है, मैं जो अभी तक इसको अपलोड नहीं किया हूँ। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद वॉल्यूम नंबर 3 प्लेटफॉर्म का भी है और एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 है। तो इन तीनों में से हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस बुक का, जीके जीएस का। तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसी बुक का ये फिर से सेट करवाएंगे। तो हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा आप बुक का सेट लगाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 है, इस यानी कि किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 2 और 1 भी हैं, और एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 है। तो कौन सा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। ये बुक ख़त्म होते ही मैं उसका प्रैक्टिस सेट चालू कर दूंगा, तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो आइए हम लोग आज सेट नंबर 18 को स्टडी करते हैं। एक नंबर है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग के विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप हैं। तो इसका 2 मुख्य रूप के कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रशुल्क और कोटो। प्रशुल्क और कोटा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 2 नंबर है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो किस देश के साथ खुली सीमा है? तो यह है आपका नेपाल के साथ है खुली सीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 3 नंबर है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन द्वारा शुरू किया गया? तो किस राज्य पर्यटन के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। 4 नंबर है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेश राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो किस में मिलता है ये? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 5 नंबर है, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 6 नंबर है, भारत में वित्तीय वर्ष खाली जगह से लिया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष खाली जगह से लिया जाता है, तो किससे लिया जाता है? तो ये जो लिया जाता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 7 नंबर है, पृथ्वी की भंगुर परत और ऊपरी मेंटल का शीर्ष भाग कहलाता है। पृथ्वी की भंगुर परत और ऊपरी मेंटल के शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थल मंडल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 8 नंबर है, भारतीय रेल ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1986 को शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 9 नंबर है, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? तो किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? तो ये में पाए गए हैं अष्टभुजाकार
पाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? तो किसने किया था ये किया था स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 11 नंबर है, अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो ये लिखा है D.H. लॉरेंज। D.H. लॉरेंज ने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 12 नंबर है, कलागुरु विष्णु राभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो किस सरकार द्वारा दिया जाता है तो ये असम के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 13 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं शून्य यानी वॉइड होंगे? तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 14 नंबर है, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश के द्वारा जारी किया जाएगा? भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश के द्वारा जारी किया जाएगा? किस देश के द्वारा ये जारी किया जाएगा? तो ये नेपाल के द्वारा किया जाएगा। आगे 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? तो ये कहाँ पर किस देश में मिलेंगे ये? तो ये आपको नेपाल में देखने को मिल सकते हैं, नेपाल में। 16 नंबर है, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो किस प्रकार के शूटिंग खेल में? तो ये जो खेल हैं ये राइफल शूटिंग में होते हैं, राइफल शूटिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व घाटा होता है? राजस्व घाटा किस स्थिति में होता है? तो ये जो होता है ये होता है जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। जब सरकार का कुल राजस्व इसके व्यय से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 18 नंबर है, उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नेतृक सांपों की गति का अनुकरण करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका कालबेलिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 19 नंबर है, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? तो किसके स्मृति में बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम के स्मृति में बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है 20 नंबर में, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो किस क्षेत्र पर शासन किया था इन्होंने? ये बुंदेलखंड पर ये शासन किया था। इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? तो किसे चुना गया था? तो ये चुना आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था। 22 नंबर है, छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो मुख्य रूप से ये छठ पूजा जो मनाई जाती है तो ये बिहार का सबसे मुख्य पर्व जो होते हैं ये छठ पूजा है। 23 नंबर है, किस संगठन के हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई? तो किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई? तो किस संगठन ने किया था ये? तो ये किया था सतलज जल विद्युत निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत की चौथी मुख्य चुनाव आयुक्त है?
निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये हैं नागेंद्र सिंह हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 25 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 26 नंबर है, खाली जगह सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है। खाली जगह सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है, तो इसमें से क्या संदर्भित करता है? तो ये जो करता है ये उदारीकरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 27 नंबर है, भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, सेवा बैंकों की स्थापना 1974 में हुई थी। 2 नंबर में सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में हुई थी और सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी। सही उत्तर का चयन कीजिए। इन तीनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा होंगे सही? तो ये हो जाएगा आपका, तीनों जो है ये सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मानवतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? मानवतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है। इनमें से कौन बताता है? तो ये मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 29 नंबर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र हैं जो निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के समक्ष ली जाने के लिए होता है? तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? तो किसने लिखा था ये? तो ये लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 31 नंबर है, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? एशिया में सबसे पहली बार जो ओलंपिक खेल हुआ था वो किस वर्ष का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 1964 में किया गया था। 32 नंबर है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था? तो किस आंदोलन से था ये? तो ये था सर्वोदय आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 33 नंबर है, आईसीसी ने किस महान एथलीट को T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया? तो किसको बनाया है? तो ये बनाया आपका उसेन बोल्ट को बनाया। 34 नंबर है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन था? ये बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन था? तो ये जो था ये मजहरुल हक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 35 नंबर है, IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? तो किसका है ये? तो ये जो है ये चावल का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारतीय स्पर्धा आयोग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 37 नंबर है, 1889 में खाली जगह ने पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना की जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थलीय थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। तो ये इसमें किसने किया था? तो ये हो जाएगा इसका पंडित रामाबाई ने पुणे में मुक्त मिशन स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? तो किसके पास है ये? तो ये है आपका रक्षा मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्रालय के पास होता है। 39 नंबर है, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 40 नंबर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू किया गया था ये 2015 में शुरू किया गया था। इकतालीस नंबर है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? ये था कार्य इसमें ये था कुछ कठोर नियम बनाए गए और अधिधप्टक का संकलन किया गया। तो इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। 42 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत की अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद ये देता है? तो ये देता अनुच्छेद 135 देता है। 43 नंबर है, सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों यानी कि उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्धि राज्य जैसे खाली जगह लाभान्वित हुए। तो कौन कौन सा राज्य हुए थे ये? तो ये हुआ था पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 44 नंबर है, कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ी को खेलने की अनुमति होती है? तो कितने खिलाड़ी को खेलने की अनुमति होती है कबड्डी के एक समय में खेल के मैदान में प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ी को खेलने की अनुमति होती है? तो ये होते हैं 7 खिलाड़ी को। आगे, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी यानी कि राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? ये कौन होता था? तो ये होता था आपका समाम हर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 46 नंबर है, कर्नाटक का कलोर शहर अपनी खाली जगह की खानदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन खाली जगह शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? ये किया गया था तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए। तुर्की के इस्लामिक खिलाफत की रक्षा के लिए ये शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं, ग्रीन ऑस्कर विक्टली गोल्ड अवार्ड 2024 किससे मिला? ग्रीन ऑस्कर विक्टली गोल्ड अवार्ड 2024 किससे मिला? तो ये किससे मिला है? ये पूर्णिमा देवी वार्न से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये जो हुआ था 2016 को। आगे, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो ये सही समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब है सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है, जब सोडियम सल्फेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होते हैं। यह दुर्गंध युक्त गैस खाली जगह है। ये कौन सा गैस है? तो ये जो गैस है H2S है, H2S। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 52 नंबर है, उस मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
तत्वों के विभिन्न गुण के कुछ पैटर्न की पहचान के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केवल एक इसमें से जो दिया हुआ है ये सही है। 53 नंबर है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो ये जो बराबर होती है यू भी बाय यू प्लस भी, यू भी बाय यू प्लस भी इसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है 54 नंबर में, CuSO4 प्लस Mg=MgSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Mg खाली जगह है, Mg जो है यानी मैग्नीशियम जो है ये क्या है? Mg क्या है इसमें से? तो इसमें जो है अपचायक कर्मक है, अपचायक कर्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 55 नंबर में, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 56 नंबर है, बल्ब का फिलामेंट खाली जगह गलनांक वाले खाली जगह धातु से बना होता है। तो किस गलनांक से खाली जगह धातु का बना होता है? तो किसका बना होता है ये? तो ये उच्च गलनांक वाले परवल धातु का बना होता है ना। यानी कि बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाले परवल धातु से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 57 नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? इनमें से संतुलित अभिक्रिया कौन सा है ये इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संतुलित जो है ये आपका 1 नंबर में है। यहाँ पर ये साइड में हाइड्रोजन भी H है, ब्रोमीन Br में जो 2 है, इधर भी 2 यानी कि 4 है, अरे इधर भी है 2 करके, अलग अलग इसमें हैं 2 करके। तो ये आपका हो जाएगा संतुलित अभिक्रिया। अंठावन नंबर है, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए नंबर में है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। बी नंबर में है, परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कथन ए बी जो है वो दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा? तो ये किया जाता है आपका NaCl प्लस H2O प्लस H2O प्लस NH3 इक्वल टू NH4Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 60 नंबर है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस और 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले एक अपसारी, यानी 2 प्रकार का लेंस है, एक अभिसारी और एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। इन दोनों लेंसों का संयोजन क्षमता, एक आपका अभिसारी है और एक है अपसारी, ठीक है। इसका संयोजन क्षमता निकालना है। तो मान लेते हैं हम इसका फोकस दूरी जो है पहले एक का निकालते हैं, जिसका 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है फोकस दूरी उसको, यानी 100/50। तो इसका जो हो जाएगा, ये अभिसारी है तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तो ये आपका आएगा +2D, और P2 में आएगा आपका, ये अभिसारी है तो ये हमेशा रहेगा आपका नेगेटिव में। तो 100/20 -20, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आएगा -50। अब
नहीं -50 नहीं, -5, 20 पंचे 100 होगा। तो अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 - 5 तो -3D आएगा, 3D। तो यानी कि इसका 3 नंबर में जो दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, -3D। 61 नंबर है, एक अस्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रभावित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा खाली जगह होगा। तो T समय में कितना ऊष्मा की मात्रा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I²RT होगा। 62 नंबर है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो इनमें से किस गुण को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 63 नंबर है, निम्न में से कौन से उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो इनमें से हो जाएगा, एक है लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, अमीटर, विद्युत और फ्यूज। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्यूज। 64 नंबर है, किस एंजाइम की पहचान प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किसमें, तो ये होता है पेप्सिन में, पेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 65 नंबर है, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। तो X हो सकता है, X खाली जगह हो सकता है, क्या हो सकता है ये, X जो हो सकता है या तो अवतल लेंस या तो उत्तल लेंस हो सकता है, या तो अवतल या उत्तल। 66 नंबर है, पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तक तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों की परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्थानांतरण कहलाती है। आगे है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो ये जड़ों, बीजों, फलों और व्याज्य उत्तक तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 68 नंबर है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से खाली जगह परिकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में खाली जगह होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो हो जाएगा सबसे कम और अधिक, यानी कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकीर्णित होते हैं क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है एथीन है, एथाइन है और इथेन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा बढ़ते क्रम में, ये हो जाएगा, पहले आएगा इथाइन, एथीन और इथेन, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 70 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। इस तत्वों को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है लेथोनाइट्स कहा जाता है। 71 नंबर है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित होता है, तो ये जो आधारित होता है दाब विद्युत प्रभाव के आधारित है। आगे हैं, उपरोक्त यहाँ पर कुछ एक अभिक्रिया दिया हुआ है, तो उपरोक्त अभिक्रिया के संबंध में सही कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा, कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 73 नंबर है, हरित लवक में किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो किस भाग में होते हैं ये, तो ये जो होते हैं ये ग्रेना में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
74 नंबर है, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंदर वायु क्या होते हैं? ठंडी होते हैं, समान गर्म होते हैं, क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ठंडी होते हैं, ठंडी होती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 4 नंबर है, 5 नंबर है, 75 नंबर है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या होगा? जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ पर ये 75 के 75 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।